नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। बांग्लादेश में शुरू हुए आरक्षण को लेकर छात्रों के आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया है, जिसकी जांच अब भारत पर भी आने की संभावना है, जिसको देखते हुए बांग्लादेश की हालत पर भारत नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि लगातार 15 साल से देश संभाल रही शेख हसीना ने देश को अपना जागीर समझ लिया था और अपनी मनमानी से सारा काम कर रही थी। लेकिन शेख हसीना द्वारा दिए गए आरक्षण ने तूल पकड़ लिया है और छात्र आंदोलित हो गए हैं। आपको बता दें, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कड़ी मेहनत की गई, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी और 5 अगस्त तक का दिन बांग्लादेश के इतिहास में दर्ज हो गया। आपको बता दें कि छात्रों के आंदोलन को विपक्ष का भी साथ मिला हुआ है, जिससे प्रदर्शन और बढ़ गया है और हिंसा का रूप ले लिया है। इसको देखते हुए शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर के भागी गई। वहीं बांग्लादेश की कमान सेना ने संभाल ली है और शांति बहाली की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारत ने बांग्लादेश से सटी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है और बीएसएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें, पड़ोसी मुल्क में अशांति के बीच मंगलवार को संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सरकार ने अपना रुख साफ किया, साथ ही विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बांग्लादेश हिंसा में बाहरी ताकतों को लेकर सवाल किए। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाहरी ताकत का हाथ होने की बात करना अभी जो है वो जल्दबाजी है। हाँ, एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो चेंज की है और हिंसा का समर्थन किया। वो अधिकारी ढाका में ही था, लेकिन अभी कुछ भी कहना जो है वो बहुत जल्दबाजी होगा। बैठक में जयशंकर ने कहा कि हम बांग्लादेश आर्मी के टच में हैं और उन्होंने आगे कहा कि वहां 20,000 भारतीय थे, जिसमें ज्यादा छात्र थे। वहीं एडवाइजरी के बाद 8,000 छात्र लौट आए हैं। शेख हसीना को सरकार थोड़ा स्पेस देना चाहती है। विपक्ष ने इस दौरान कहा कि वो साथ है। तृणमूल कांग्रेस ने बॉर्डर के बारे में पूछा, कि जिस पर सरकार की तरफ से बताया गया कि अभी तक अब इतनी संख्या बॉर्डर पर नहीं आई कि चिंताजनक हो, लेकिन क्लोज मॉनिटरिंग चल रही है। बता दें, छात्र आंदोलन, हिंसा, सैकड़ों लोगों की मौत और सोमवार को प्रदर्शनकारियों के मार्च के ऐलान के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद और देश छोड़ दिया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ ये छात्र आंदोलन देशव्यापी प्रदर्शन में तब्दील होकर शेख हसीना की सरकार के पतन तक पहुंच गया। वहीं सेना की ओर से देश में अंतरिम सरकार का गठन करने की घोषणा के बावजूद आंदोलन और बांग्लादेश में आगे क्या होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। बता दें कि 5 अगस्त दिन बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। वहीं शेख हसीना का लगातार 15 साल से चला आ रहा शासन और 5वां कार्यकाल अचानक समाप्त हो गया। वहीं आनंद फानंद में हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ गया। 4 अगस्त को हुई व्यापक हिंसा के बाद 5 अगस्त की शुरुआत बेहद तनावपूर्ण हालत में हुई। तनाव के मद्देनजर सरकार ने सोमवार से बुधवार की छुट्टी की घोषणा कर दी थी। बता दें कि सुबह 10 बजे ही ढाका में सेंट्रल शहीद मीनार के पास अलग अलग कॉलेजों और संस्थानों की भीड़ ढाका मार्च में शामिल होने के लिए जुट गई। आपको बता दें कि स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट ने इस मार्च का आह्वान किया था। पुलिस ने आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड चलाकर छात्रों को हटाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। बांग्लादेश सरकार ने 25 जुलाई को ही इंटरनेट बंद कर दिया था। फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रोक लगा दी गई, लेकिन सोमवार को देश में पूरी तरह इंटरनेट को बंद करने का आदेश दे दिया गया। ब्रॉडबैंड इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया। न्यूज वेबसाइटें भी ऑफलाइन हो गई। सख्त इंतजाम, दमन की कोशिशें और पाबंदियों लोगों को घिरने से निकलने से नहीं रोक सके। शहर के हर कोने से लोग बाहर सड़कों पर निकलने लगे। वहीं 11 बजते बजते ढाका के जत्राबाड़ी इलाके में हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। तैनात की गई पुलिस भीड़ को थामने के लिए नाकाफी रही। वहीं आज गाड़ियों में सवार सैनिक भी सड़कों पर तैनात कर दिए गए। पुलिस ने आंसू गैस, साउंड ग्रेनेड और गोलियां चलाकर भीड़ को रोकने की कोशिश की। वहीं दोपहर करीब 12 बजे ढाका के हबीबगंज इलाके में बोरो बाजार की तरफ बढ़ रही भीड़ पर पुलिस ने गोलीबारी की। इस घटना में 6 लोगों की मौत हुई, जिसमें से नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। वहीं सोमवार के ढाका मार्च को रोकने के लिए दसियों हजार छात्रों, प्रदर्शनकारियों, विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। लेकिन इन सबके बावजूद बड़े पैमाने पर छात्र और आम लोग बाहर निकले और शहीद मीनार से शहबाग इलाके की तरफ बढ़े। रविवार को शाहबाग में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसा में कई लोग मारे गए थे। दोपहर करीब 1:15 बजे बांग्लादेश में ब्रॉडबैंड इंटरनेट फिर से बहाल कर दिया गया। ऑफलाइन हुई वेबसाइटें लाइव आने लगी। सोशल मीडिया वेबसाइटों पर लगी पाबंदियां भी हटने लगी। हालांकि इंटरनेट बहाल किए जाने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया। इस बीच देश के सेना प्रमुख ने अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सेना मुख्यालय पर बैठक की। इस बैठक में नागरिक समूहों से जुड़े लोग और बुद्धिजीवी भी शामिल हुए।
ढाका यूनिवर्सिटी के कानून विभाग के प्रोफेसर आसिफ नजरुल को भी बैठक में बुलाया गया। इसी बीच दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री शेख हसीना के गढ़ भवन से सैन्य हेलीकॉप्टर में निकलने की खबर आई और उनकी बहन शेख रेहाना भी उनके साथ थी। गढ़ भवन में हेलीकॉप्टर के उड़ने के बाद कुछ मिनट बाद ही शेख हसीना के भारत के लिए रवाना होने की रिपोर्ट जो है वो आने लगी। वहीं रिपोर्ट्स में बताया गया कि देश छोड़ने से पहले शेख हसीना राष्ट्र के नाम संबोधन रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिल सका। दोपहर 3:15 बजे सेना प्रमुख बाकेर उजमा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। उन्होंने विमर्श के बाद अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा भी की। सेना प्रमुख ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मौत में शामिल रहे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और शांति की अपील करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि हम देश को ठीक से चलाने में कामयाब होंगे। हालांकि प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। अवामी लोक पार्टी के दफ्तरों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। प्रधानमंत्री आवास में लगी बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की विशाल मूर्ति पर प्रदर्शनकारी चढ़ गए। हथौड़े से इस मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई। दोपहर ढलते ढलते ढाका शहर एक तरफ से प्रदर्शनकारियों के नियंत्रण में आ गया। चीफ जस्टिस के घर में तोड़फोड़ हुई। प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन, स्मारकों में प्रदर्शनकारी घुस गए। धनमंडी इलाके में प्रमुख निवास स्थान सुधा सदन में आग लगा दी गई और इसे लूट लिया गया। शेख हसीना सरकार के कई मंत्रियों के घर पर भी हमले हुए। पार्टी के ऑफिसों को तोड़ दिया गया। शाम 6 बजे सेना में शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 6 घंटे के लिए उड़ान के संचालन को निलंबित किए जाने की जानकारी थी। देश में तेजी से बदल रहे हालात के बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख वाकेर उजमा ने दोपहर 2 बजे राष्ट्र को संबोधित करने की घोषणा की। सेना ने एक बयान जारी कर सेना प्रमुख के संबोधन तक लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस बीच सड़कों पर जो है भीड़ बढ़ती गई। लाखों लोग ढाका की सड़कों पर उतर आए। आपको बता दें 1 जुलाई से चल रहे छात्र आंदोलन के बाद 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लगभग समाप्त कर दिया था, लेकिन इस फैसले के बावजूद बांग्लादेश के छात्रों और लोगों का आक्रोश शांत नहीं हुआ। शेख हसीना के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में से शुरू हुआ आंदोलन देश के कोने कोने में पहुंच गया और विपक्षी दल भी सड़कों पर उतरे। छात्रों ने 4 अगस्त से पूर्ण असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी। वहीं सरकार ने इस प्रदर्शनों का सख्ती से रोकने का प्रयास किया, लेकिन लोग थमे नहीं और छात्रों का प्रदर्शन बढ़ता गया और प्रदर्शन ने धीरे धीरे हिंसा का रूप ले लिया। बता दें बांग्लादेश की स्थिति पर राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 5 अगस्त को कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी ढाका में एकत्र हुए। हमारी समझ ये है कि सुरक्षा प्रतिष्ठान के लोगों के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया। बहुत ही कम समय में उन्होंने कुछ समय के लिए भारत आने की अनुमति मांगी। हमें उसी समय बांग्लादेश के अधिकारियों से उड़ान की मंजूरी के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ। वो कल शाम दिल्ली पहुंची। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से बांग्लादेश संकट के बारे में संसद के उच्च सदन को अवगत कराने और उनकी पार्टी को आज केंद्र के इस मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का निमंत्रण न मिलने पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता संजय सिंह ने कहा कि एस जयशंकर ने वहां की स्थिति के बारे में बताया और चूंकि ऐसी परिस्थितियों में हमें सरकार का समर्थन करना होता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए हमने कोई सवाल नहीं उठाया। उनका जो भी बयान था विपक्ष ने उसे ध्यान से सुना, लेकिन सबसे बड़ा अफसोस ये है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर भी राजनीति हावी हो जाएगी। बता दें बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी पड़ोसी देश बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के साथ है। मायावती ने बांग्लादेश के घटनाक्रम को लेकर दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक का जिक्र करते हुए एक्स पर कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के तेजी से बदलते हुए राजनीतिक हालात के मद्देनजर आज की सर्वदलीय बैठक अति महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी दलों द्वारा सरकार के फैसलों के साथ रहने का निर्णय उचित व जरूरी है। बसपा भी इस मामले में केंद्र सरकार के फैसले के साथ है। बता दें कि बांग्लादेश में जारी प्रदर्शन और हिंसा के बीच भारत सरकार एक्टिव मोड में है, जिसको लेकर विपक्ष भी मोदी सरकार के साथ है। वहीं अब देखना होगा कि बांग्लादेश में जारी प्रदर्शन और हिंसा के बीच भारत सरकार क्या फैसला लेती है। ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।